श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 129 14 दिसंबर 1882। भक्ति के दो प्रकार, उत्तम अधिकारी, ईश्वर दर्शन का उपाय। श्री रामकृष्ण। परंतु भेड़िया धसान की भक्ति से ईश्वर नहीं मिलते। उन्हें पाने के लिए प्रेमा भक्ति चाहिए। प्रेमा भक्ति का एक और नाम है राग भक्ति। प्रेम या अनुराग के बिना भगवान नहीं मिलते। ईश्वर पर जब तक प्यार नहीं होता तब तक उन्हें कोई प्राप्त नहीं कर सकता। और एक प्रकार की भक्ति है, उसका नाम है वैधि भक्ति। इतना जप करना होगा, उपवास करना होगा, तीर्थ यात्रा करनी होगी, इतने उपचारों से पूजा करनी होगी, बलिदान देना होगा। यह सब वैधि भक्ति है। इसका बहुत कुछ अनुष्ठान करते करते क्रमशः राग भक्ति होती है। जब तक राग भक्ति न होगी तब तक ईश्वर नहीं मिलेंगे। उन्हें प्यार करना चाहिए। जब संसार बुद्धि बिल्कुल चली जाएगी, 16 आना मन उन्हीं पर लग जाएगा, तब वे मिलेंगे। परंतु किसी किसी को राग भक्ति अपने आप ही होती है, स्वतः सिद्ध। बचपन से ही वह ईश्वर के लिए रोता है, जैसे प्रहलाद। विधिवादी भक्ति कैसी है? जैसे हवा लगने के लिए पंखा झलना। हवा के लिए पंखे की जरूरत है। ईश्वर पर अनुराग उत्पन्न करने के लिए जप, तप, उपवास आदि विधियां मानी जाती हैं। परंतु जब दक्षिणी हवा आप बह चलती है तब लोग पंखा रख देते हैं। ईश्वर पर अनुराग, प्रेम आप आ जाने से जप, तप आदि कर्म छूट जाते हैं। भगवत प्रेम में मस्त हो जाने से वैध कर्म करने के लिए फिर किसको समय है? जब तक उन पर प्यार नहीं होगा, जब तक वह भक्ति कच्ची भक्ति है। जब उन पर प्यार होता है तब वह भक्ति पक्की भक्ति कहलाती है। जिसकी भक्ति कच्ची है वह ईश्वर की कथा और उपदेशों की धारणा नहीं कर सकता। पक्की भक्ति होने पर ही धारणा होती है। फोटोग्राफ के शीशे पर अगर स्याही, सिल्वर नाइट्रेट लगी हो तो चित्र उस पर पड़ता है, वह ज्यों का त्यों उतर जाता है। परंतु सादे शीशे पर चाहे हजारों चित्र दिखाए जाएं, एक भी नहीं उतरता। शीशे पर से चित्र हटा कि वह ज्यों का त्यों सफेद शीशा। ईश्वर पर प्रीति हुए बिना उपदेशों की धारणा नहीं होती। विजय। महाराज, ईश्वर को कोई प्राप्त करना चाहे, उनके दर्शन करना चाहे तो क्या सिर्फ भक्ति से काम सध जाएगा? श्री रामकृष्ण। हाँ, भक्ति ही से उनके दर्शन हो सकते हैं, परंतु पक्की भक्ति, प्रेमा भक्ति, राग भक्ति चाहिए। उसी भक्ति से उन पर प्रीति होती है, जैसा बच्चों का माँ पर प्यार, माँ का बच्चे पर प्यार और पत्नी का पति पर प्यार होता है। इस प्यार, इस राग भक्ति के होने पर स्त्री, पुत्र और आत्मीय परिवार की ओर पहले जैसा आकर्षण नहीं रह जाता। फिर तो उन पर दया होती है। घर द्वार विदेश जैसा जान पड़ता है। उसे देखकर सिर्फ एक कर्म भूमि का ख्याल आता है। जैसे घर देहात में और कलकत्ते में कर्म भूमि। कलकत्ते में किराए के मकान में रहना पड़ता है कर्म करने के लिए। ईश्वर पर प्यार होने से संसार की आसक्ति, विषय बुद्धि बिल्कुल जाती रहेगी। विषय बुद्धि का लेश मात्र रहते उनके दर्शन नहीं हो सकते। दिया सलाई अगर भीगी हुई हो तो चाहे जितना रगड़ो वह जलती ही नहीं। 20 दिया सलाई व्यर्थ ही बर्बाद हो जाती हैं। विषयासक्त मन भीगी दिया सलाई है। श्रीमती राधिका ने जब कहा, मैं सर्वत्र कृष्णमय देखती हूँ, तब सखियां बोली, कहाँ? हम तो उन्हें नहीं देखती। तुम प्रलाप तो नहीं कर रही हो? श्रीमती बोली, सखियों, नेत्रों में अनुराग का अंजन लगा लो, तभी उन्हें देखोगी। विजय से। तुम्हारे ब्राह्म समाज ही के भजन में है, प्रभो, बिना अनुराग के यज्ञ यागादि करके
क्या तुम्हें जाना जा सकता है? यह अनुराग, यह प्रेम, यह सच्ची भक्ति, यह प्यार यदि एक बार भी हो तो साकार और निराकार दोनों मिल जाते हैं। ईश्वर दर्शन उनकी कृपा बिना नहीं होता। विजय: महाराज, क्या किया जाए जो ईश्वर दर्शन हो? श्री राम कृष्ण: चित्त शुद्धि के बिना ईश्वर के दर्शन नहीं होते। कामिनी कांचन में पड़कर मन मलिन हो गया है, उसमें जंग लग गया है। सुई में कीच लग जाने से उसे चुंबक नहीं खींच सकता, मिट्टी साफ कर देने ही से चुंबक खींचता है। मन का मैल नेत्र जल से धोया जा सकता है। हे ईश्वर, अब ऐसा काम न करूंगा। यह कहकर यदि कोई अनुताप करता हुआ रोए तो मैल धुल जाता है। तब ईश्वर रूपी चुंबक मन रूपी सुई को खींच लेता है। तब समाधि होती है, ईश्वर के दर्शन होते हैं। परंतु चेष्टा चाहे जितनी करो, बिना उनकी कृपा के कुछ नहीं होता। उनकी कृपा बिना उनके दर्शन नहीं मिलते, और कृपा भी क्या सहज ही होती है। अहंकार का संपूर्ण त्याग कर देना चाहिए। मैं करता हूँ, इस ज्ञान के रहते ईश्वर दर्शन नहीं होते। भांडार में अगर कोई हो और तब घर के मालिक से अगर कोई कहे कि आप खुद चलकर चीजें निकाल दीजिए, तो वह यही कहता है तो वहाँ एक आदमी, फिर मैं क्यों जाऊं? जो खुद कर्ता बन बैठा है, उसके हृदय में ईश्वर सहज ही नहीं आते। कृपा होने से दर्शन होते हैं। वे ज्ञान सूर्य हैं। उनकी एक ही किरण से संसार में यहाँ ज्ञानालोक फैला हुआ है। उसी से हम एक दूसरे को पहचानते हैं और संसार में कितनी ही तरह की विद्याएं सीखते हैं। अपना प्रकाश यदि वे एक बार अपने मुंह के सामने रखें तो दर्शन हो जाएंगे। सार्जेंट रात को अंधेरे में हाथ में लालटेन लेकर घूमता है, पर उसका मुंह कोई नहीं देख पाता। पर उसी लालटेन के उजाले में वह सबको देखता है और आपस में सभी एक दूसरे का मुंह देखते हैं। यदि कोई सार्जेंट को देखना चाहे तो उससे विनती करे, कहे, साहब जरा लालटेन अपने मुंह के सामने लगाइए, आपको एक नजर देख लूं। ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, एक बार कृपा करके आप अपना ज्ञानालोक अपने श्रीमुख पर धारण कीजिए, मैं आपके दर्शन करूंगा। घर में यदि दीपक न जले तो वह दारिद्र्य का चिन्ह है। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाना चाहिए। हृदय मंदिर में ज्ञान का दीपक जलाकर ब्रह्ममयी का श्रीमुख देखो। विजय अपने साथ दवा भी लाए हैं, श्री राम कृष्ण के सामने पिएंगे। दवा पानी में मिलाकर पी जाती है। श्री राम कृष्ण ने पानी मंगवाया। श्री राम कृष्ण अहेतुक कृपा सिंधु हैं। विजय किराए की गाड़ी या नाव द्वारा आने में असमर्थ है, इसलिए कभी कभी वे खुद आदमी भेजकर उन्हें बुला लेते हैं। इस बार बलराम को भेजा था, किराया बलराम देंगे। विजय बलराम के साथ आए हैं। शाम के समय विजय, नव कुमार और उनके दूसरे साथी बलराम की नाव पर चढ़े। बलराम उन्हें बाग बाजार के घाट पर उतार देंगे। मास्टर भी साथ हो गए। नाव बाग बाजार के अन्नपूर्णा घाट पर लगाई गई। जब ये लोग उतरकर बाग बाजार में बलराम के मकान के निकट पहुँचे, तब चांदनी फैलने लगी थी। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, ठंडी का मौसम है, थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही है। हृदय में श्री राम कृष्ण की आनंदमय मूर्ति का चिंतन तथा उनके अमृतोपम उपदेशों का मनन करते हुए विजय, बलराम, मास्टर आदि अपने अपने घर पहुँचे।